शर्म की बात है, सरकार आजादी के 80 साल बाद भी 10-10 लाख रुपए की बातें करके 5-5 बकरियां पकड़ा दी और उनमें भी बीमार बकरियां जो मर गई आधी तो उनमें से। नरेश मीणा से राजस्थान की सरकार, राजस्थान हाडोती के बड़े नेता डर रहे हैं कि कोई चींटी भी यदि मर जाए तो उसकी भी पीड़ा होती है। जिनका इलाज बढ़िया तरीके से हो और जिनकी मृत्यु हुई है उनकी मदद हो, इसके लिए गए थे, इलाज रोकने के लिए नहीं गए थे। वोट का बाइकाट जिन लोगों ने कर रखा था उसका जबरदस्ती वोट डलवाया। उसको एसटीएम को उसमें सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट करना चाहिए था, जेल में डालना चाहिए था। बजाय उसके नरेश मीणा को डाला 8.5 महीने, फिर दोबारा डाला। कब तक डालोगे? ये नंगे पांव है। और इसलिए तय कर लिया कि जितनी बार डालोगे, जिस दिन छोड़ोगे उस दिन वापस आके जनता के लिए, गरीब के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इनके बेटे जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, इनके परिवार के जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और गरीब का बच्चा 4 किलो नाद के लिए तरस रहा है, ये बेबाक नहीं चलेगा। ये सोशल मीडिया का जमाना है और जेन है ना, ये चेपते का मामला। ये जो नौजवान है अब वो बर्दाश्त करने वाले नहीं है, इंतजार नहीं करेंगे। आपने नहीं देखा उसके फाइनेंस मिनिस्टर के लात की ठोकर कैसे मारी थी? एक नौजवान ने दीवार के टक्कर के लगी थी उसके। नेपाल में 19 लोगों की मौत के बाद में पार्लियामेंट जल गया, राष्ट्रपति भवन जल गए, प्रधानमंत्री घर जल गए। सड़कों पर कुत्तों की तरह मारा है मंत्रियों को, पकड़ पकड़ के कुत्तों की तरह सड़क पर मारते ऐसे। और आज ये नेपाल हमारा बॉर्डर तो है, ये स्थिति यहाँ नहीं आएगी। पड़ोस वाले घर में जो हो रहा है यहाँ नहीं होगा। मारे एक शेखावाटी के मायने एक धमाड़ है, पड़ोसी को छोरो मरगो मारो जाने जूतो जी, छेल मरगो तितर मरगो भीतर मिलगो जी। तो बांगो तो तितर मर जाए तो भी भीतर मिल जाए, आगा टाबर मर जाए तो भी माड़ा पैर रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? नमस्कार, मैं राकेश लबानिया, आप देख रहे गोल्डन हिंद न्यूज। अभी मैं खड़ा हूँ शहीद स्मारक, जहाँ पर झालावाड़ स्कूल हादसा, ये हादसा राजस्थान नहीं वरन राजस्थान सहित भारत को झकझोर कर देना मामला। एक ऐसा मामला जहाँ पर सरकारी सिस्टम के आगे 7 बच्चे की मौत हो जाती है, लेकिन सरकार मुआवजे के नाम पर, सरकारी नौकरी के नाम पर परिजनों को सिर्फ तारीखों पर तारीख दे दी है, उनकी सुनवाई नहीं करी है। आज इनके साथ पूर्व कांग्रेस में जो मंत्री रहे राजेंद्र गुड़ा और नरेश मीणा इन परिजनों के साथ शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं और सरकार से जो मांगे हैं परिजनों के साथ मिलकर उठाएंगे। मैं पहले परिजनों से बात करके जान लेता हूं आखिर जी क्या नाम है? बाबूलाल। ये घटना हुई उसके बाद सरकार की तरफ से कितना मुआवजा आपको मिल चुका है और कितना भी बाकी है? सरकार की तरफ से तो सरकार का हो या कहीं का भी हो, हमें पता नहीं। सरकार का कोई अधिकारी आपके सांत्वना देने के लिए किसी ने पूछा पड़ा? कोई नहीं आया आज तक भी। एक भी कॉलोनी भी नहीं आई, न चाहना ही कहीं भी, कितना दिन से कहीं भी नहीं आई। बचपन से टूटी टापरी में रह रही, उनका बच्चों को पढ़ा रहता मजदूरी करके, फिर भी कोई मुआवजा? फिर भी कोई मुआवजा नहीं मिले। जो चाहिए तो भरपूर। हाँ, बड़ा बेटा था, 2 बेटा था। क्या मांग है आप मुख्य बाप की जिसको लेकर आप आज यहाँ बैठे हैं? मांग ये 1 करोड़ रुपये और सरकारी नौकरी और 5 बीघा जमीन, यही मांग। भैया इस मामले पर सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी गई, कितनी दी गई? 5 लाख तो केस दिए उन्होंने, 5 लाख की एफडी की और 5 बकरी दी, 1 सुविधा पे नौकरी दी जो है प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। तो ये तो उन्होंने भामाशाह योजना के तौर पे कोई कर्मचारी संगठन से ऐसे चंदा वगैरह और कि राजकोष से क्यों नहीं दिया जा रहा भाई? ये तो कर्मचारी संगठन से दिया हमें। अभी इन्होंने एयरपोर्ट हमले में 1 करोड़ दी है। सरकार के कौन से मंत्री साहब से बात हुई जिन्होंने आपको कहा है कि सहायता दी जाए? ये भूषिंद्रा जी कह रहे थे, दुष्यंत भी साथ में, ये दोनों कह रहे थे, वे पूरी की हमारे पास। इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हमारी, इसलिए हम यहाँ धरने पर आए जयपुर।
सरकारी सिस्टम फेलियर की वजह से झालावाड़ स्कूल जो हादसा हुआ, ये हादसा नहीं, ये सरकारी सिस्टम पर सवाल निशान खड़ा करता है। सरकार बदलती है, आती है, जाती है, लेकिन सरकारी सिस्टम क्यों फेल नजर आता है? सरकार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाती है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो जनता के पैसों की कमाई से इतना बड़ा आपने एक महल खड़ा कर दिया, लेकिन सरकारी स्कूलें आज भी वो कमजोर टूटी पट्टियों के नीचे क्यों दबी पड़ी है? क्या सरकारी सिस्टम के जो बेटे अधिकारी है, क्या सरकारी इस व्यवस्था को सुधार नहीं सकते? आखिर ऐसी क्यों जरूरत पड़ जाती है इनको? आज झालावाड़ स्कूल हादसा, ये हादसा राजस्थान नहीं वरन पूरे भारत को एक सीख दे रहा है कि सरकारी सिस्टम में अभी भी खामियां हैं, क्यों इनको सुधारने की कोशिश नहीं की जाती। आज झालावाड़ स्कूल हादसा में जो भी घटना हुई, इसी को लेकर आज शहीद स्मारक पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा और नरेश मीणा परिजनों के साथ धरने पर बैठे हैं। मैं राजेंद्र गुड़ा से थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूंगा। सर, इस पूरी घटना पर सरकारी तरफ से क्यों टालमटोल किया जा रहा है? टालम टोल क्या किया जा रहा है? शर्म की बात है, सरकार आजादी के 80 साल बाद भी 10-10 लाख रुपए की बातें करके 5-5 बकरियां पकड़ा दी, और उनमें भी बीमार बकरियां जो मर गई आदि तो उनमें से। और जिस तरीके से न्याय मांगने के लिए जिन मासूम की हत्या हुई, मासूमों का मृत्यु हुई, सरकारी सिस्टम के द्वारा एक प्रकार से हत्या ही थी वो, उसके लिए वहां से पदयात्रा निकल रही थी भाई नरेश की। और उस पदयात्रा में जब पता चला तो ये लोग वहां गए परिजनों को मदद करने के लिए, परिजनों ने पुकारा, और वहां जाने के साथ ये आज की तरह धरने पर ऐसे ही बैठे थे। और ये 8.5 महीने गलत तरीके से जेल में डाला, उसके बाद में न्यायपालिका ने छोड़ा, उसके बाद पदयात्रा के बाद में फिर पुलिस ने उठा के अंदर डाल दिया। मुकदमा क्या लगा, इलाज नहीं कराने दिया। पढ़ा लिखा आदमी है ये, इन्होंने जनता ने 60-60 हजार वोट दिए इनको, और हजारों नहीं लाखों नौजवान पीछे चलते हैं, और ये समझते हैं कि कोई चींटी भी यदि मर जाए तो उसकी भी पीड़ा होती है। जिनका इलाज बढ़िया तरीके से हो और जिनकी मृत्यु हुई है उनकी मदद हो, इसके लिए गए थे, इलाज रोकने के लिए नहीं गए थे। लेकिन नरेश मीणा को उठा के अंदर डाल दिया। राजनीतिक षड्यंत्र के कारण को रोका गया। राजनीतिक षड्यंत्र के कारण 100% है। नरेश मीणा से राजस्थान की सरकार, राजस्थान हाडोती के बड़े नेता डर रहे हैं, बड़े नेता डर रहे हैं। और किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी का वहाँ मेलजोल है। इतनी बड़ी घटना, नेपाल में 19 लोगों की मौत के बाद में पार्लियामेंट जल गया, राष्ट्रपति भवन जल गए, प्रधानमंत्री घर जल गए, सड़कों पर कुत्तों की तरह मारा है मंत्रियों को, पकड़ पकड़ के कुत्तों की तरह सड़क पर मारते ऐसे। और आज ये नेपाल हमारा बॉर्डर ही तो है, ये स्थिति यहाँ नहीं आएगी। पड़ोस वाले घर में जो हो रहा है यहाँ नहीं होगा। किस तरीके से कर दिया एक छात्र नेता को, जिस तरीके से गलत तरीके से उस एसटीएम ने वोट का बाइकाट जिन लोगों ने कर रखा था उसका जबरदस्ती वोट डलवाया। उसको एसटीएम को उसमें सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट करना चाहिए था, जेल में डालना चाहिए था। बजाय उसके नरेश मीणा को डाला 8.5 महीने, फिर दोबारा डाला। कब तक डालोगे? ये नंगे पांव है। और इसलिए तय कर लिया कि जितनी बार डालोगे, जिस दिन छोड़ोगे उस दिन वापस आके जनता के लिए, गरीब के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं मेरे सवाल पे वापस आता हूँ। झालावाड़ स्कूल हादसा घटना के 2 दिन बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जोरदार माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। इस घटना पर फिर उन्होंने बोलने से भी इनकार कर दिया। देखिए स्वागत क्या है, मारे एक सेखा बाटी के मायने एक धमाड़ है। पड़ोसी को छोरो मरगो मारो जाने जूतो जी, छेल मरगो तितर मरगो भीतर बिलगो जी। पड़ोसी को छोरो मरगो मारो जाने जूतो जी, छेल मरगो तितर मरगो भीतर बिलगो जी। तो बांगो तो तितर मर जाए तो भी भीतर मिल जाए, आगा टाबर मर जाए तो भी माड़ा पैर रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? ये बेचारे भील समाज, ये बेचारा गरीब समाज, हमारे झुंझुनू में जिंदे आदमी का पोस्टमार्टम कर दिया, जिंदे का, और उसको डीप फ्रीज कर दिया, उसको बर्फ के अंदर डाल दिया 4 घंटे डीप फ्रीज में, फिर उसको ले जाके जलाने के लिए लेके गए। तब वो हिल रहा था, जिंदा था। फिर जयपुर लेके आए, यहाँ मरा। वो शहीदों का जिला जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शहीद देने का काम जो हमारे शेखा पार्टी के लोग, उनके साथ ये हो रहा है। 15 से ज्यादा गरीब तबके के लोगों की हत्याएं होगी। एक दलित बच्ची 4 दिन से डेड बॉडी को पटक के बैठे हैं।
हत्या हो गई, कोई कार्रवाई नहीं, 15 कोई कार्रवाई नहीं है। अभी आज ही कल ही एक एसटी के बच्चे के हाथ पांव तोड़ दिए, मुकदमा नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? सर आपका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आप कह रहे हैं अगर सही समय पर नहीं चलते तो नेपाल बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं अभी कह रहा हूँ नहीं चलेगा, बंद खोज खोज के मारेंगे इनको। अरे मुझे एक बात बताइए, इनके बेटे जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, इनके परिवार के जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और गरीब का बच्चा 4 किलो नाद के लिए तरस रहा है, ये बेबाब नहीं चलेगा। ये सोशल मीडिया का जमाना है, और JNZ है ना, ये चेपते का मामला, ये जो नौजवान है अब वो बर्दाश्त करने वाले नहीं है, इंतजार नहीं करेंगे। आपने नहीं देखा उसके फाइनेंस मिनिस्टर के लात की ठोकर कैसे मारी थी, एक नौजवान ने दीवार के टक्कर के लगी थी उसके, ये नहीं गई, ये बांग्लादेश में नहीं हुआ, श्रीलंका में नहीं हुआ, अफगानिस्तान में नहीं हुआ, पाकिस्तान में क्या चल रहा है? तो यहाँ के लोग तो क्या नाम पर थोड़ी ये भी करेंगे, बर्दाश्त कैसे करेंगे? इस घटना के बाद सरकार में विपक्ष भी है, लेकिन क्या सरकार से इन परिजन को क्या मुआवजा नहीं दिला सकते? विपक्ष तो कांग्रेस सोचती है कि क्यों चिल्लाएं, क्यों जनता की आवाज उठाएं, 5 साल बाद में तो हमारा ही नंबर आ रहा है। वो तो एक बार इनका नंबर है, दूसरी बार उनका नंबर है। उन्होंने तो ये भेड़ के ऊन का काटने का सिस्टम बना लिया कि एक बार ऊन तू कतरा को, दूसरी बार मेरो सरो है, सरा बना रहे, अगली बार बगे मारो सरो, मैं क्यों कौन करा मार दो सरो आ रही है, तो मंदिर का महंत का सरा बना रखे हैं। क्या विपक्ष की भूमिका राजेंद्र गुड़ा जी निभा रहे हैं? तो साहब ये नौजवान निभा रहा है, राजस्थान का यूथ निभा रहा है, ये निभाएगा। राजेंद्र गुड्डा भी उनके साथ चल रहा है। सर मेरा आखिरी सवाल, आप पूर्व में मंत्री भी रहे सरकार में, सरकारें आती है जाती है, लेकिन सरकारी सिस्टम क्यों इतना पीछे है? सरकारी सिस्टम में काम क्यों नहीं हो पाता है? देखिए सारे के सारे दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री आज तक राजस्थान की जनता ने नहीं, दिल्ली से आते हैं। जितने भी चीफ मिनिस्टर बड़े हैं, बिहार के अंदर, यूपी में, बंगाल में, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर सारे चीफ मिनिस्टर जनता बनाते हैं। यहाँ का चीफ मिनिस्टर दिल्ली से आता है, तो यहाँ के लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं। यहाँ सीएम कभी जनता ने नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया आज तक। यहाँ सारे सीएम के लिए ऊपर से मामला खुलता है, तो ये सारे दिल्ली की मेहरबानी पर है, दिल्ली की तरफ देखते हैं, जनता की तरफ नहीं देखते। जैसे जनता चीफ मिनिस्टर बनाएगी, समस्या समाधान होना शुरू हो जाएगा। आज परिजनों के साथ शहीद स्मारक बैठे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए शर्म की बात है, बकरियां दे दी। अरे नौजवान बच्चे दुनिया में से चले गए सिस्टम की। स्कूल जिसने बनाई, एमई जिसने भरी, इंजीनियर ने, उस पर ठेकेदार कौन था? ठेकेदार से कमीशन कौन लेता है? वो भरत सिंह कुंदनपुर आज वेंटिलेटर के अंदर बैठे, लड़ते लड़ते मर गए बेईमानों से। और वो ईमानदारी का बीज हाटोती का नहीं, पूरे राजस्थान का आखिरी वेंटिलेटर पे चल रहा है। किसने भेजा उसको? पूरा का पूरा गांव खोद के खा गए। बोले अरे भैया खूब खाया, एक तो पूरा गांव ही खाया। क्या बात है, किस तरीके से कर रखा है? लोकसभा का स्पीकर क्या नादिरशाही कर रखी है वहाँ, किस तरह की दादागिरी कर रखी है? तो सवाल, सबसे बड़ा सवाल, हाड़ौती बड़ा क्षेत्र जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद भी आती है, क्या सरकार से मुआवजा नहीं दिला सकती है परिजनों को? बकरियां दे देना, दे देना। आज फिर धन यहाँ पे आके बैठ के इनकी मांगे पूरी देख रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं। बकरी मर गई, बच्चे जी खिला रहे हैं बाहर आ जाए, बकरी नौकरी के नाम पे 5 बकरियां दी है, बकरी मर गई। देखिए झालावाड़ स्कूल हादसा सरकारी सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा करता है। मजबूर होना कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा और नरेश मीणा को परिजनों के साथ धरने पर बैठने पर मजबूर हो गए, और सरकार से जो भी मांगे हैं परिजनों की वो मंगवाने पर मजबूरी के साथ यहाँ पर शहीद स्मारक बैठे हैं। 3 बजे नरेश मीणा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बड़ा खुलासा करेंगे। कैमरामैन सपना के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।